प्रार्थना करेंगे। पिता, एक बार फिर से हम आपकी हुजूरी में आते हैं, वचनों के द्वारा बोले बातचीत करें खुदा, हम आशीषित हो सके खुदा, और इन वचनों के द्वारा प्रभु हम आपको समझ सके और अपने जीवन में एक बड़े काम को हम देख सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गिनती की किताब 14वां अध्याय हमने 36 से लेके 45 पद तक पढ़ा और हमने कई बार इस विषय में सुना है, लेकिन कुछ चीजें जो हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है। कई बार हम चीजों को जितनी गहराई से समझना चाहिए, कई बार हम उथले उथले समझकर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन खुदा ये चाहता है कि जब खुदा किसी समुद्र में हमें लेके जाता है, किसी गहराई में हमें लेके जाता है, तो ये खुदा के ऊपर है कि वो किस गहराई में लेके जाकर हमें तैराना चाहता है। लेकिन कई बार हमारी जल्दबाजी के चलते, कई बार हमारी उतावली के चलते जिस गहराई में खुदा हमें पहुंचाना चाहता है, हम वहां ना पहुंच के किनारे किनारे थोड़ा सा चल के हम वापस लौट जाते हैं। जब तक खुदा का दिल हमारे दिल से नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारा दिल खुदा के दिल से नहीं जुड़ेगा, हम चीजों को उस परिमाण से, उस माइंड से नहीं समझ पाएंगे जैसा माइंड खुदा का है। ठीक है, खुदा ने हमें बुद्धि दिया, वचन पढ़ के हम चीजों को समझने लगे हैं, बहुत सारी चीजें हम करने लगे हैं, बहुत सारे लोगों को हम सिखाने समझाने लगे, बहुत सी परिस्थितियों को हमने अपने अधीनता में ले लिया है। अब हमें एक माइंड जो बाइबल पढ़ते पढ़ते लोगों को कैसे टैकल करना ये आने लगा, परिवार में कैसा टैकल करना ये आने लगा, ऑफिस में किससे कैसी बात करना है वो आने लगा, कहां हमें खरा बोलना है, कहां सीधा बोलना है, कहां डिप्लोमेटिक हमें बोलना है, ये आने लगा। ये बाइबल से आ रहा है। खुदा ने हमारी बाइबल के पढ़ने के द्वारा हमें आशीषित किया। लेकिन उसके अलावा ये तो बहुत एक छोटा सा हिस्सा है जो हमने खुद बाइबल पढ़ पढ़ के हमने हासिल किया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा की जो व्यवस्था है उसे पढ़ने वाला क्या होता है, बुद्धिमान हो जाता है। तो हमारी बुद्धि खुली है, लेकिन उस बुद्धि के ऊपर भी खुदा का दिल है कि वो उस दिल को हम पर प्रकट करना मांगता है। खुदा नहीं चाहता कि हम उसके दिमाग तक सीमित रहें, लेकिन दिमाग से होते हुए हम खुदा के दिल तक पहुंच पाए। हमने क्या किया, हम खुदा के दिमाग तक तो पहुंच गए कि खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा करता, वैसा करता, सारी चीज खुदा के दिमाग तक पहुंच गए। लेकिन खुदा चाहता है कि दिमाग से होते हुए हम खुदा के दिल तक पहुंचे और खुदा के दिल में क्या है उन बातों को समझ सके और वैसा कर सके। अभी तक हम खुदा के दिमाग में जो है हम वैसा समझ पा रहे हैं और वैसा कर पा रहे हैं, लेकिन खुदा के दिल में क्या है हम उसे नहीं समझ पा रहे और उसके अनुसार वैसा नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हम व्यक्तियों को दिमाग से समझ जाते हैं, ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन दिल तक कितने लोग पहुंच पाते हैं। यहां पर जब हम समझने की कोशिश करें, 36वें पद में लिखा है, और उन्होंने लौट कर उस देश की नामधराई कर कर सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए। अब कल्पना करें साहब, परमेश्वर ने बोला है वो देश कौन सा देश है, दूध और मधु का देश है, जिसके लिए खुदा ने क्या किया है, वहां से निकाल के लाया है, इतनी लंबी यात्रा किया है, कितने लोग मारे गए, कितने लोग गाड़े गए हैं, कितनी पीढ़ियां बदल गई। खुदा ने एक लक्ष्य के तहत उस देश के लिए इन लोगों को तैयार किया, और ये लोग क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ाने के लिए उभारा। ये उस देश के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं जिस देश के लिए खुदा उन्हें निकाल के लाया है। जो खुदा देना मांग रहा है उसी चीज के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है ना कि खुदा जो हमें देना मांगता है हम उसके लिए कुड़कुड़ा जाते हैं। कैसे, मैं देखो मिनट में मैंने पढ़ा, प्रभु की किसी दासी ने मुझे बोला कि खुदा तेरी वहीं से पीएचडी करवाना मांग रहा है, ठीक है, पर मुझे खुशी नहीं हुई। ठीक है, 2 बार मेरा रिटर्न निकला और इंटरव्यू भी दिया, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस समय मुझे धुन थी, प्रभु मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए है? मैं लड़ रहा हूं, प्रभु मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। खुदा मेरे को क्या बोल रहा है कि मैं तेरी यहां से पीएचडी करवाना मांग रहा हूं। क्या हुआ मेरे साथ, ना मेरी वहां से पीएचडी हो पाई, ना मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल पाई।
कई बार हमारे अंदर एक विषय रहता है कि मुझे खुदा से ये चाहिए, लेकिन कई बार उसी ड्यूरेशन में, उसी टाइम में खुदा की इच्छा रहती है कि जो तू चाह रहा वो नहीं, लेकिन जो मैं चाह रहा हूं मैं वो तुझे देना चाहता हूं। तो ये मेरी इच्छा वहां पे हटनी चाहिए कि प्रभु ठीक है, जो मैं चाह रहा हूं वो तू मुझे बाद में दे देना, लेकिन जो तू चाह रहा है वो पहले मुझे दे दे। हमारे साथ दिक्कत तो यही हो जाती है ना। खुदा बोल रहा है वो देश तुम्हें मैं लेके जाऊंगा, वो देश दूंगा, और ये लोग क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। मैं कुड़कुड़ाया, नहीं मिली वो चीज। खुदा बेहतरीन चीज देना मांग रहा है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हमको नहीं चाहिए वो चीज, कुड़कुड़ा देते हैं, बुड़बुड़ा देते हैं। क्या लिखा, कुड़कुड़ाने के लिए उभारा। उभारना क्या होता है, उभारना। जैसे सांप ने क्या किया, हव्वा को उभारा कि भाई वो जाके उस फल को खाए। बहुत से लोग हैं हमारे जीवन में जुड़े हुए, ठीक है लोगों को हटाओ, बहुत सी कल्पना हमारे दिमाग में है जो हमें उभारती है गलती करने के लिए। दूसरे तो छोड़े साहब, पड़ोसी तो छोड़े साहब, कलीसिया छोड़े, समाज छोड़े, हमारे अंदर ही कई ऐसे नकारात्मक विषय चलते हैं, नकारात्मक बातें चलती है जो हम देख रहे होते हैं परिवार में, परिस्थितियों में, लोगों में, समाज में ना। कई ऐसी चीजें हमारे दिमाग में नकारात्मक पाई जाती है जो हमें उभारती है गलत करने के लिए, और हम उस चीज को जब किसी प्रभु के दास के साथ शेयर नहीं करते, उसे प्रार्थना में नहीं रखते, उस चीज को खुदा के सामने नहीं रखते, तो वो चीज क्या कर देती है हमको, वही चीज हमें गलत दिशा की ओर लेके चले जाती है। जब कोई हमें गलत चीज के लिए उभारता है, हम क्या करते हैं, हम समझ जाते हैं ना कि नहीं अरे गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, हम नहीं करेंगे। होता है कि नहीं होता है। लेकिन कई बार हम नहीं समझ पाते, हम फ्लो में, फ्लुएंसी में और बहाव में हम क्या कर देते हैं, हम बह जाते हैं। जब आप सही हो ना, जब आपका दिमाग सही है, परिस्थिति सही है, आपको कोई कितना व्यक्ति भी भड़काने की, बहकाने की, गलत दिशा में उभारने की कोशिश करे, आप नहीं भटकोगे। लेकिन जब आपका दिमाग खराब है, जब आप विषम परिस्थिति से गुजर रहे हो, आप आर्थिक तंगियों से होकर गुजर रहे हो, समस्या के बहाव में, शैतान के बहाव में आपका दिमाग खराब है, और जब कोई आपको उभारेगा ना, तब हमसे गलती हो जाती है। जब हमारा दिमाग सही रहता है तब हम पर कोई चीजें हावी नहीं होती, लेकिन जब हमारा दिमाग खराब होता है ना, तब चीजें हमको, शैतान क्या करता है, अंदर की चीजें हमें भटका के चले जाती है। जैसे इन लोगों ने बोले कि यार वो तो ऐसा है, अरे भाई बहुत खतरनाक लोग हैं वहां, तो इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े लोग हैं, हम कैसे आक्रमण करेंगे, क्या करेंगे। तो क्या हुआ, क्या लिखा है, करने वाले बोले यहोवा के मानने से उसके सामने मर गए, है ना, नाम था, कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, ठीक है। 39वां पद, तब मूसा ने ये बातें इस्राएलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे, ठीक है। वे सवेरे उठकर या कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को। जब परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें चढ़ना है, तुम्हें उस देश पे आक्रमण करना है, मैं जिताऊंगा, सारी चीज करूंगा, तब ये क्या सोच रहे हैं, तब ये बोल रहे हैं नहीं वो तो देश लोगों से, जो लंबे चौड़े लोग हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं, हम उनके सामने टिड्डी के समान दिखते हैं, हम उनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। अब देखो, कल्पना करो, परमेश्वर बोल रहा है युद्ध करो, और ये लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं वो ताकतवर लोग हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन जब परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा है, तब ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमने पाप किया है, लेकिन अब हम चढ़ेंगे, और क्या बोल रहा है, हम चढ़ेंगे, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को जाएंगे। गलत समय में गलत निर्णय लेना हमारे लिए नुकसान का कारण होता है। इनको समझना चाहिए था कि परमेश्वर ने अभी कुछ नहीं बोला। देखो ना कितनी गजब की चीज लिखा है यहाँ पर 42वें पद में कि यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। चलो ये लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक व्यक्ति है जो उन्हें बता रहा है कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे मध्य में है, नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। आपको नहीं पता है ना, तो परमेश्वर माफ करता है।
लेकिन आपके पास खुदा ने यदि कोई रखा है जो आपकी गलतियों को, कमियों को बताए, और यदि गलतियां बताने के बाद भी आप गलत काम कर रहे हो, फैसले के विरोध में जा रहे हो, तो आपको क्या होगा? नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर खुदा मध्य में है ना, तो खुदा ये बताना मांगता है कि तुम भलाई से हाइट में छोटे हो, ताकत में कम हो, तुम्हारे शरीर में जान नहीं है, तुम्हें युद्ध विद्या नहीं आती है, तुम्हें तलवार भाला चलाना नहीं आता है, लेकिन यहोवा यदि आपके मध्य में है तो सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो तुम्हारे सामने हार जाएगा। हमारा खुदा हमारे मध्य में होना चाहिए। अगर खुदा हमारे मध्य में है ना, तो सांप एक पत्थर से ना दूसरा पत्थर नहीं लगेगा और गोलियां गिरा दिया जाएगा। यदि खुदा हमारे मध्य में है ना, तो सामने कितने भी अमालेकी और पलिश्तियों की सेना क्यों ना हो, यहाँ के 300 लोग जो गिदोन के साथ थे, वो 300 लोगों के द्वारा खुदा जयवंत करवाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे मध्य में होना चाहिए। अगर खुदा मध्य में है ना, तो सामने वाले पे फिर ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर वो लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी ताकत पे, उनके किसी भी हाइट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। खुदा हमारे मध्य में, लेकिन खुदा हमारे मध्य में कब रहता है? जब हम उसके दिल की आवाज को, उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बना लेते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट क्या है? कॉन्ट्रडिक्ट मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? कॉन्ट्रडिक्ट मतलब एक दूसरे का विरोध। खुदा चाह रहा है कि यार तुम जाओ युद्ध करो, मैं हूं ना तुम्हारे मध्य में। इतने तो युद्ध जीता है ना तुमको, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? समझने वाली बात है ना। वो 10 विपत्तियों को याद करो जो मिस्र में मैंने किया। न जाने कितने लोग, मोआबी राजा ने बालाक ने बिलाम को बुलाया, मैंने आशीष बदला। न जाने कितने आश्चर्य कर्म तुम्हारे मध्य में किया। तो इस अंतिम पड़ाव में तुम क्यों घबरा रहे हो? इस अंतिम पड़ाव में, जब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पड़ाव में मैंने तुम्हें जयवंत किया हूं, तो इस अंतिम पड़ाव में भी मैं क्या करूंगा? जयवंत करूंगा। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये खुदा की उस इच्छा को, खुदा के उस आश्चर्य कर्म को क्या कर रहे? उसका विरोध कर रहे हैं। और जहां विरोध होता है तो परमेश्वर फिर शांत हो जाता है। हमें समझना है, कहीं मैं खुदा का विरोध तो नहीं कर रहा हूं। क्या घर परिवार में ऐसा तो नहीं है कि मैं लोगों से, रिश्तों से, तमाम लोगों से मेरा दिल तो मिल रहा है, लेकिन मैं खुदा के विरोध में काम कर रहा हूं। कई बार हम लोग अपने लोगों के दिल से दिल को मिलाने के लिए हम अच्छे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उस दिल से दिल मिलाने के लिए इस बात को भी समझना है कि मुझे इनके दिल से दिल मिलाने के लिए ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं खुदा के दिल के विरोध में काम कर रहा हूं। अगर मैं खुदा के दिल के विरोध में काम कर रहा हूं तो खुदा मेरे मध्य में नहीं है। अगर मेरा खुदा मेरे मध्य में होना चाहिए तो मेरा दिल खुदा के दिल से जुड़ा होना चाहिए। कितनी अच्छी चीज लिखी, देखिए 43वें पद यहां लिखा है, तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहे। यहोवा को छोड़कर क्या हुआ? तुम फिर गए हो। क्यों? कैसे फिर गए? मैं अब तो तैयार हैं ये लोग युद्ध करने के लिए। भाई जैसा परमेश्वर ने बोला है तो तैयार है, लेकिन अब तैयार है। उस समय तैयार नहीं थे जब खुदा ने बोला था। अब ये अपनी इच्छा से तैयार है, अभी खुदा ने कुछ नहीं बोला है। जब खुदा बोले तब आपको तैयार मिलना है, ना कि जब आप अपने आप तैयार हो गए और खुद करने लग गए, अरे हाँ अब हम कर लेंगे। नहीं, खुदा जब बोले, खुदा ने बोला, क्या बोला? शमूएल को क्या बोला? सोया था, हैं? खुदा की आवाज आई ना उसके पास, एक बार बोला, एक बार फिर गया और बोला कि एली ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा बोलना। तब जाके जब परमेश्वर की आवाज आई शमूएल को, तो शमूएल ने क्या बोला? बोल तेरा दास। जब खुदा बोले तब आपको सुनना है, जब खुदा आपको पुकारे तब आपको अपनी अटेंडेंस देना है। यस सर, आई एम हियर। जब खुदा आपको बुलाए तब आपको आवाज देना है, और जब खुदा को आपको महिमा देना है तो तब आपको खुदा को महिमा देना है। खुदा बुला रहा है, शमूएल शमूएल शमूएल। अगर सोचिए वो एली के पास नहीं जाता, क्या होता? खेल खत्म। परमेश्वर अपने हिसाब से आता है, हमारे हिसाब से नहीं आता। क्या आप बोले और बिल्कुल हाजिर है। अगर उस दिन
पवित्र आत्मा मुझे कह रहा उस दिन अगर शमूएल अगर वो नहीं सुनता और आवाज नहीं देता कि बोलते रहे दास, तो परमेश्वर फिर अपने हिसाब से आता। हो सकता है अगले दिन, हो सकता है अगले साल। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे पास आए, हमें आवाज लगाए और परमेश्वर अपनी इच्छा बताए कि मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तो तेरे माध्यम से ये करना मांगता हूं, तो आपको अपनी इच्छाएं, आपने अपना दिल किसी के साथ भी जोड़ा हो, आपका मन, आपकी कल्पनाएं, आपका जो भी आपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, एक सोच में चल रहे हैं, उस सोच को आपको अलग करना है और खुदा की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना है। हाँ प्रभु, बोल, तेरा दास सुनता है। खुदा, मैं सुनना चाहता हूं प्रभु कि तेरे दिल में मेरे लिए क्या है। प्रभु, मेरे दिल में मेरे लिए तो बहुत है पिता। मेरे दिल में प्रभु मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत है। प्रभु, मेरे दिल में मेरे लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं हटाता हूं प्रभु, तेरे दिल में मेरे लिए ना, मैं वो चाहता हूं। पहले खुदा के दिल को आप पहले अपने अंदर लें, उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाएं। फिर क्या लिखा है? परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा का वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना। दो चीज, मूसा और संदूक छावनी से ना हटे। अब देखिए, एक वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कहां चले गए? युद्ध करने चले गए। और एक मूसा है जो खुदा को जानता है कि मेरी जरूरत अभी यहां है, यहां वहां नहीं है। बहुत से लोग हैं जो खुदा को ऊपर ही ऊपर जानते हैं, ऊपर ही ऊपर समझते हैं और ऊपर ऊपर अपनी सोच, अपनी विचारधारा से खुदा की एक कल्पना कर दिए कि हाँ हाँ खुदा खुदा ऐसा नम्र है, ये है, वो है, वो है, ठीक है, वो है। लेकिन दूसरे लोग वो हैं जो केवल खुदा को केवल उतना ही नहीं जान के रखे हैं, वो नीचे तक आए, गहराई तक आए कि हाँ खुदा ऐसा भी है। हमारी स्पेसिफिक डेफिनेशन खुदा के लिए क्या है? हम खुदा को कैसे देखते हैं? आज भी कल केवल इतना देखते हैं कि नम्र है, विलंब से कोप करने वाला है, परिस्थितियों को बदलने वाला है, या ये तो खुदा के दिमाग में है। लेकिन दिल तक कितने लोग पहुंच पाए? दिल तक कि हाँ खुदा यार ये है, यहां ऐसा करने वाला है। जो व्यक्ति खुदा से दिमाग से जुड़ा रहता है, उसका दिमाग खुल जाता है और वो दिमाग से ही 50 प्रकार की बातें कर सकता है कि हाँ प्रभु करेगा। बहुत से लोग बोलते हैं, आप किसी जब अन्य जाति में जाते, हाँ प्रभु करेगा, आप प्रार्थना करो, इतना ही करते हैं। ये दिमाग से जुड़े लोग हैं। लेकिन जो लोग खुदा के दिल से जुड़े रहते हैं और जब वो जाते हैं किसी से बात करते ना, ये नहीं बोलते फिर हवा हवाई खुदा करेगा, वो बोलते ऐसा करो तो ऐसा तुम्हारे साथ हो जाएगा, खुदा ऐसा ही करेगा। हम लोग ऊपर ऊपर बहुत रह लिए खुदा के साथ, लेकिन हमें गहराई में अब जाने की जरूरत है। खुदा जब किसी का हाथ पकड़ता है, हाथ किसने पकड़ा है? खुदा ने पकड़ा है ना? खुदा ने पकड़ा है कि नहीं? तो खुदा के हिसाब से चलना पड़ेगा कि आप अपने आप को खुदा के हिसाब से चलाएंगे। खुदा ने मेरा हाथ पकड़ा है, अब वो खुदा के ऊपर है कि खुदा कैसे चलता है, किस स्पीड से चलता है, किन आंधियों में चलता है, किन तूफानों में चलता है, किन परिस्थितियों में चलता है, किन आर्थिक तंगियों में चलता है, किन बीमारियों में चलता है, किस महामारियों में लेके चलता है। आपको ये नहीं सोचना है कि प्रभु यहां तो आग है, प्रभु यहां तो समुद्र है, प्रभु यहां तो तूफान है, यहां तो आंधी है। हम सोचने लग जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि खुदा ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैंने खुदा का हाथ नहीं पकड़ा है, खुदा ने मेरा हाथ पकड़ा है। वो डूबने नहीं देगा, वो निकाल लेगा समुद्र से, बोलेगा चल पानी में चल पतरस। हमें डरना नहीं है, सामने कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन खुदा बताना मांग रहा है कि खुदा का हमारे मध्य में होना। अगर खुदा मध्य में है साहब, खुदा अगर आपके मध्य में है, आपके परिवार के मध्य में है, आपके इस पवित्र आत्मा के मंदिर के मध्य में है, अगर खुदा मध्य में है, तो फिर आपकी इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए। चलो अब देखो एक और चीज, अंतिम बात, पवित्र आत्मा डाल दिया मेरे दिमाग में। 31 को थे, 31 को कितने लोग हैं जो एक निर्णय के साथ प्रभु से एक निर्णय के साथ आगे बढ़े? सब लोग बढ़े हैं, सबने अपना अपना एक निर्णय लिया है।
लिया है ना कि कोई किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ किया, मैं प्रार्थना करूंगा, कोई 4 बजे प्रार्थना करूंगा, कोई बाइबल पढ़ूंगा, कोई ऐसा, कोई, सबने लिया है, सबने लिया है, ठीक है। पर कितने ऐसे लोग हैं जो खुदा की इच्छा के अनुसार आपने निर्णय लिया है कि खुदा चाह रहा हो कि बेटा इस साल तुझे ऐसा करना है, और खुदा की इस इच्छा को आपने अपना निर्णय बना लिया, हाँ खुदा मैं ऐसा करूंगा। हमने जो निर्णय लिया है, या हमने अपनी सोच, अपने दिमाग से निर्णय लिया है, हाँ कि मैं ऐसा करूंगा, प्रभु इस बार तो ना सुबह 4 बजे उठ के, प्रभु इस बार तो ना मैं ऐसा, इस बार, ये आपने सोचा है। यस क्या आपकी इस इच्छा पे खुदा की सहमति है? चलो मान लिया है भी, तो खुदा की इच्छा कहां है? आप तो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, और फिर खुदा की इच्छा क्या है? खुदा की इच्छा यह है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने मुझे मेरे मन में डाला कि 1 महीने में 12 महीने में 12 बार बाइबल आपको, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन खुदा ने मेरे मन में मेरे लिए डाला कि तुम ऐसा करो। जब मैंने कैलकुलेशन किया तो 1 दिन में 50 पेज पढ़ना है। अब मैं जानता हूं कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं, ठीक है। आज फिर खुदा ने बोला, जब मैं पढ़ रहा था, खुदा ने बोला जल्दी जल्दी पढ़ के निकलना नहीं है, यानी कि बस पढ़ना है, पढ़ना है। धुन लग गई ना, 50 पेज पढ़ना है दिन भर में, 50 काम भी तो है इंसान के पास, ये काम थोड़ी है। हम तो पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आज प्रभु ने बोला कि नहीं, आपको समय देते हुए पढ़ना है। पहले आप खुदा की इच्छा में अपने आप को शामिल करें, और खुदा आपकी उसी इच्छा में ना कई फिल्टर लगाता है फिर, और जब उस फिल्टर से आप निकलते हैं ना, तो आपके अंदर बेहतरीन अभिषेक पाया जाता है। जितना फिल्टर से हम छन के निकलेंगे, उतना ही नित्रा दाख मधु हमारे अंदर पाया जाएगा। जितने फिल्टर से हम निकलेंगे, उतना बेहतरीन अभिषेक हमारे अंदर पाया जाएगा। जिसके जीवन में फिल्टर नहीं है, उसके जीवन में अभिषेक नहीं है, क्योंकि फिल्टर हमारे जीवन की तमाम कंकड़ों फतरों को रोक देता है, और एक छना हुआ निथरा हुआ दाख मधु लेके आता है जीवन में। एक बड़ी अच्छी चीज, जब यहोशू लोग ए नगर को लेने वाले थे, ठीक है, ए नगर 7वें 8वें अध्याय में है, ठीक है ना, यहोशू के 7वें 8वें अध्याय में। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है कि कुछ लोग, वही गांव के आसपास के लोग कैसे आए? कपड़े बदल के आ गए, ठीक है ना, पुरानी जूती पहन के आ गए, पुराने मस्के लेके आ गए, थे वहीं के गिबोनी, हाँ ठीक है ना। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? गिबोनियों का छल, गिबोनियों का छल। देखो 9 का 14 क्या लिखा है? तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ कुछ ग्रहण। ये लोग आए, बताए कि हाँ यार हम ऐसे ऐसे बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें बताए, और यहोशू लोगों ने क्या किया? उन पर विश्वास कर लिया। चलो विश्वास कर लिया, वो भी सही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहोवा से सलाह नहीं लिया, और उनकी बातों पे आकर वैसा का वैसा करने लग गए। और जब उन्होंने वैसा का वैसा कर लिया, तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा आगे चल के। क्यों नहीं किए बिना ही? उन्होंने क्यों यहोवा से सलाह नहीं लिया? क्यों जब हम 31 को पहुंचे तो हमने क्यों खुदा के साथ, खुदा के दिल को हमने समझने की कोशिश क्यों नहीं की कि प्रभु इस साल तू मुझसे क्या चाहता है? प्रभु इस साल तू कितने फिल्टर मेरे जीवन में लगाना चाहता है? प्रभु इस साल तू मेरे जीवन से चाहता क्या है? हम तो अपनी अपनी इच्छा इतने सालों से रखते आए ना, लेकिन खुदा की इच्छा को हमें समझना बहुत जरूरी है। हम खुदा से दिमाग से नहीं, दिल से भी जुड़ने की कोशिश करें। यहोवा हमारे मध्य में है तो हमारा बैरी कौन हो सकता? अगर वो मध्य में है तो सामने कितने भी लोग, कितने भी लंबे लोग, कितने भी चौड़े लोग, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, क्या बोल रहे हैं आप कल्पना करें। वो ये बोलते हैं हम उनके सामने कैसे दिखते हैं? टिड्डी। टिड्डी कितनी होती है? इतनी सी। अब मेरे सामने टिड्डी इतनी सी है, कल्पना करो कि ये इजरायली लोग हैं, मतलब सोचो कितनी हाइट और कितनी ताकत होगी उनके अंदर। लेकिन खुदा बोल रहा है इन्हीं टिड्डी के माध्यम से मैं उनको हराऊंगा। आमीन। इन्हीं टिड्डी के माध्यम से तुम उन पर धावा बोलोगे और वो धूल चाटेंगे।
खुदा बोल रहा है कि भले तुम हाइट में छोटे हो लेकिन तुम्हें बड़ा करने वाला खुदा मैं यस हूं। लॉर्ड। तुम्हें सामर्थ देने वाला मैं हूं। तुम्हारी टिड्डी जैसे हाथ पैरों में अद्भुत रीति से सामर्थ डाल के तुम्हें उनके विरोध में खड़ा करके उन पे जयवंत करवाने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन कब? जब खुदा हमारे मध्य में रहेगा। मध्य में कब रहेगा? जब हम अपनी इच्छा को हटाकर खुदा की इच्छा के अनुसार हम अपने आप को रख पाएंगे। प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड।